मावली के सभी श्लोकों की रचना इस तरह से की गई है कि हमें पाई का मूल्य मिले। जैसे कि ग का मूल्य है 3, प का मूल्य है 1, भ का मूल्य है 4। इसी तरह सभी व्यंजनों को संख्याओं में बदल लिया जाता है। इस सिद्धांत में मात्राओं का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ स्वर और व्यंजनों को ही अंकों में बदला जाता है। अब हम आपको दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सिर्फ स्वर और व्यंजनों को ही नंबरों में नहीं बदला जाता था, लेकिन कई शब्दों को भी नंबर दिए गए हैं। जैसे कि खं, भू, आकाश, अभ्र के लिए 0 नंबर, भू, चंद्र, कु, शशि के लिए 1 नंबर, कर यानी हाथ 2 होते हैं, अश्विनी कुमार भी 2 है, नेत्र, यम, युग्म, दृश्य के लिए 2 नंबर, अग्नि, वहनी, गुण, अनल, राम के लिए 3 नंबर, क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, चिताग्नि और भूताग्नि। राम भी 3 है, परशुराम, दशरथ पुत्र भगवान श्री राम और बलराम। इसी प्रकार दूसरे अंकों को भी कई शब्दों का प्रतीक बनाया गया है। जैसे कि रस के प्रकार 6 होते हैं तो 6 नंबर रस का, 11 नंबर रुद्र का, आदित्य 12 होते हैं तो 12 नंबर आदित्य का, नक्षत्र 27 होते हैं तो 27 नंबर नक्षत्र का, 7 नंबर अश्व यानी कि घोड़े का होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रतीकों का, अलंकारों का और रूपकों का भरपूर उपयोग किया गया है। क्या सूर्य के घोड़े 7 अंक को दर्शा रहे हैं, जो सूर्य प्रकाश के 7 रंगों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे कई लोग मात्र एक कल्पना और मिथक मानते हैं। अब हम आपको मुहूर्त चिंतामणि का एक श्लोक दिखाते हैं। सूर्येश पंचाग्निर्साष्टनंदा सूर्यादिवारे तिथ्यो भवंती। इस श्लोक में संख्याओं का इनक्रिप्शन यानी कि कोडिंग किया गया है। जैसे कि सूर्य, ईश, पंच, अग्नि, रस, अष्ट, नंद। यह सभी शब्द शाब्दिक अर्थों को नहीं लेकिन संख्याओं को दर्शा रहे हैं। आइए अब हम इसे जानते हैं। सूर्य 12 हैं। 12 महीनों के नक्षत्र में सूर्य के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि सूर्य, भानु, रवि, हिरण्यगर्भ, भास्कर, आदित्य, मरीचि, खग, मित्र, पूषा, सविता, अर्क। तो इससे हमें द्वादशी तिथि पता लगी। ईश रुद्र का समानार्थी शब्द है। ईश को रुद्र के अर्थ में लेने पर 11 रुद्रों से एकादशी तिथि का होना पता लगा। पंच, इससे 5 अंक का बोध होता ही है तो पंचमी तिथि पता लगी। अग्नि, इससे 3 अंक का भान होता है क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की होती है तो तृतीया का पता लगा। रस, स्वाद 6 हैं तो इससे षष्ठी तिथि का पता लगा। मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, तिक्त, तीखा, कटु, कड़वा और कषाय, कसैला। अष्ट, सीधे सीधे 8 के अंक को बताता है, अतः अष्टमी तिथि पता लगी। नंद वंश के 9 राजा प्रसिद्ध हैं, अतः नवमी का भान हुआ। और सूर्यादिवारे तिथ्यो भवंती से पता लगता है कि गिनने का क्रम सूर्यवार यानी कि रविवार से होगा, अतः दग्ध तिथियां ये हैं। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी। तो इस तरह से प्रयत्न करने पर हम श्लोक के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें पौराणिक कथाओं, मान्यताओं का ज्ञान अत्यावश्यक है। जब कोई उपरोक्त श्लोक का अनुवाद करता है और उसे श्लोक के इस इंक्रिप्शन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा तो उस अनुवाद में असत्य बात ही अनुवाद होगी। और ऐसा ही हुआ। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के साथ इस ग्रंथ में एक श्लोक ऐसा था जो बता रहा था कि किसी शब्द पर 2 नियम एक साथ लागू होते हैं तो शब्द किस तरह से बनेगा। और यह श्लोक इनक्रिप्शन के रूप में था जिसे पिछले 2500 सालों से कोई डिकोड नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत के एक छात्र ऋषिराज पोपट ने आज 2022 की साल में डिकोड कर लिया है। यह श्लोक के डिकोड हो जाने से हम संस्कृत के किसी भी शब्द के मूल तक पहुंच सकते हैं और कोई भी नया शब्द बना सकते हैं। अगर आप ऋषिराज पोपट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बड़ी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा आपको। पाणिनि ने जो है 500 बीसी के आसपास तकरीबन 4000 सूत्र लिखे और वो 4000 सूत्र एक मशीन के तौर पे जो है चलते हैं। एक मशीन ही समझ लीजिए उनको। और वो 4000 सूत्र क्या करते हैं, कोई भी संस्कृत का शब्द हो उसकी उत्पत्ति में मदद करते हैं, उसको बनाने में मदद करते हैं बहुत सरल शब्दों में। तो जैसे कि दृश धातु ले लीजिए। दृश का मतलब है देखना। तो दृश में आपने अगर आपको उसका उससे अब हिंदी में जैसे कि अलग अलग शब्द है, दर्शन हो गया,
दृष्टि हो गया, दर्शिता हो गया, है ना, तो दृष्टिगोचर हो गया। तो बहुत सारे जो ये शब्द है ये सब दृष्ट धातु से आते हैं। इस नियम के डिकोड हो जाने से संस्कृत भाषा कंप्यूटर के एल्गोरिदम की तरह काम करने लगेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नए शब्द आसानी से बनाए जा सकेंगे। अब हमें यह प्रश्न होता है कि हमारे ऋषियों ने ऐसा इंक्रिप्शन क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी किसी कुपात्र के हाथों में ना चली जाए और वह उसका गलत इस्तेमाल ना करें। जैसे कि आज के समय में भी आधार कार्ड के डाटा को हैकर से सुरक्षित रखने के लिए इनक्रिप्ट किया जाता है। अगर वह हैकर को मिल भी जाता है तो भी वह उसे जान नहीं पाता क्योंकि वह इनक्रिप्टेड होता है। साथ में हम आपको यह भी बता देते हैं कि आधार में PKI 2048 और ACE 256 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है।